अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, मैं हूँ आपकी शमीमा मैम, क्लास 5वीं। अजीज बच्चों, आज हमें एक नया उन्वान पढ़ना है जिसका नाम है बीबी फातिमा। अजीज बच्चों, आपने बीबी फातिमा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। अजीज बच्चों, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी चहती बेटी है, इसलिए हम मुसलमानों को सबों को ये पता होनी है ये बीबी फातिमा कौन है। ये बहुत एक नेक पाकबाज औरत है जिसको हमारे प्यारे नबी आका दो जहान बहुत चाहते हैं। लेसन के वो सबक के ऊपर कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जिनका हम पहले ही पढ़ेंगे और इनका मानी पढ़ेंगे। साहबजादी बेटी, इसका मानी है साहबजादी का मानी है बेटी। खिदमत गुजार, खिदमत गुजार, खिदमत करने वाली, जो खिदमत करती है। एहतराम, इज्जत, एहतराम का माने है इज्जत। बसर करना, बसर करना, गुजारना है, गुजारना, बसर करना, गुजारना। एसार, कुर्बानी। बच्चों, आपको समझ आया होगा। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 17 है ये। इसका उन्वान है, इसका नाम है बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। बीबी फातिमा बड़ी नेक खातून थी। कौन थी? ये बहुत बड़ी नेक खातून थी। वो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी। जो मैंने पहले ही बताया कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी और हुजूर इन्हें बहुत चाहते थे। हुजूर इन्हें बहुत प्यार करते थे। हुजूर को ये बेटी बहुत प्यारी थी और इसे बहुत प्यार करता है। बीबी फातिमा की शादी हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू से हुई। और इसकी शादी किससे की? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू। और इनके दो बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन हुए। और इनके दो बेटे हुए, इमाम हसन और इमाम हुसैन। इनके बेटों का नाम है इमाम हसन और इमाम हुसैन। बीबी फातिमा बड़ी खुदमत गुजार मेहनती थी। ये बहुत खिदमत करती थी, खिदमत गुजार थी और मेहनत करती थी। अपने शौहर और बच्चों की खिदमत के अलावा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी। ये अपने शौहर के, बच्चों की खिदमत के अलावा घर में जो काम थे, तमाम काम वो अपने हाथों से करती थी। खाना पकाती, बर्तन साफ करती, झाड़ू देती और अपने हाथों से चक्की में आटा पीसती। और उनके हाथों में गट्टे पड़ गए थे और ये इतनी ज्यादा काम करनी, इतनी मेहनत करती थी कि इनके हाथ टूट गए थे, उनके हाथों में गड्ढे पड़ गए थे हैं? इतनी काम करती थी कि वो खाना पकाती थी, बर्तन साफ करती थी, झाड़ू देती थी, सब काम अपने हाथों से करती, अपने बच्चों की खिदमत करती, अपने शौहर की खिदमत करती। उनकी जिंदगी बड़ी तकलीफ से बसर हुई और जो इनकी जिंदगी है वो बहुत मुश्किलों से बसर हुई, मुश्किलों से गुजरी। लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की, मगर उन्होंने कभी दौलत नहीं चाहा, वो दौलत को नहीं चाहती। उनको दौलत की कोई फिक्र नहीं थी। घर में खाना ना हो तो फाका कर लेती, जब घर में खाना नहीं होता तो वो फाका कर लेती। जब भी मौका मिलता तो गरीबों की मदद करती, जब मौका मिलता है तो वो गरीबों की मदद करती। कई बार ऐसा हुआ कि इनके बच्चे फाके से हैं, खाने से कुछ सामान मुहैया है, लेकिन इसी वक्त किसी गरीब या मुसाफिर ने घर पर आकर खाने का सवाल किया है। जब वो खाना खाती, जो खुद फाके से होते, मगर जब वो खाना बैठती, कोई मुसाफिर आता, सवाल करता, बीबी फातिमा ने खाना इसी गरीब के हवाले कर दिया। और ये बीबी फातिमा क्या करती, ये जो खाना इसने अपने लिए रखा होता वो इसी गरीब के हवाले करता और खुद फाके से रहती, जबकि इनका खुद फाका होता और फिर भी फाके करती है और खुद इनके यहाँ फाका रहता और वो खुद फाका करती। बच्चों, आपने पढ़ा कि बीबी फातिमा कितनी नेक थी, मेहनती थी, और कितना दूसरों का ख्याल रखती थी। अपना पेट नहीं पालती मगर दूसरों को खाना देती। बच्चों, हमें इस कहानी से हमें नसीहत मिलती है, हमें
नसीहत मिलती है हमें कि हमें कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। चलो बच्चों, मैं दूसरी बार दोहराती हूँ, शायद आपको पूरी तरह समझ नहीं आया होगा। बीबी फातिमा बड़ी नेक खातून थी। वो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी और हुजूर उन्हें बहुत चाहते थे। बीबी फातिमा की शादी हजरत अली से हुई थी और उनके दो बेटे इमाम हसन और हुसैन थे। बीबी फातिमा बड़ी खिदमतगुजार मेहनती थी। अपने शौहर और बच्चों की खिदमत के अलावा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती। खाना पकाती, बर्तन साफ करती, झाड़ू देती और अपने हाथों से चक्की में आटा पीसती और उनसे उनके हाथों में गड्ढे पड़ गए थे। उनकी जिंदगी बड़ी तकलीफ से बसर हुई थी, लेकिन उन्होंने दौलत की कभी ख्वाहिश नहीं की। घर में खाना न हो तो फाका कर लेती। जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करती। कई बार ऐसा हुआ कि इनके बच्चे फाके से हैं और खाना का कुछ सामान मुहैया हो, लेकिन इसी वक्त किसी गरीब या मुसाफिर ने घर पर आकर खाने का सवाल कर दिया। बीबी फातिमा ने खाना उसी गरीब के हवाले कर दिया और खुद इनके यहाँ फाका ही रहा। चलो बच्चों, आज हमने सबक का पहला पेरा पढ़ा, पहला और दूसरा पेज नंबर 70 पढ़ा और कल हम इंशाल्लाह पेज नंबर 71 पढ़ेंगे। चलो बच्चों, हम रखते हैं, कल तक के लिए खुदा हाफिज।